ओए, अंदर मत जा, पूरी फैक्ट्री गैस से भर चुकी है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो पूरा इलाका उड़ जाएगा। प्रेशर क्रिटिकल है, कभी भी धमाका हो सकता है। पागल हो गया है क्या? अंदर गया तो जिंदा नहीं बचेगा। अगर मैं नहीं गया तो हजारों लोग मर जाएंगे। रामगढ़ शहर की रातें कभी पूरी तरह शांत नहीं होती थीं। कहीं फैक्ट्रियों की मशीनें चलती रहती, कहीं ट्रकों की आवाजें गूंजती, और उन्हीं आवाजों के बीच हर रात एक लड़का अपनी पुरानी बाइक पर खाना पहुंचाता घूमता था। उसका नाम था निखिल। उम्र सिर्फ 17 साल, दुबला पतला शरीर, आंखों में हमेशा थकान, लेकिन दिमाग बहुत तेज। दिन में वो एक छोटे से ढाबे में काम करता और रात को ऑनलाइन फूड डिलीवरी। पूरा शहर उसे सिर्फ डिलीवरी बॉय कहकर बुलाता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि निखिल को मशीनों और गैस पाइपलाइन की अच्छी समझ थी। उसके चाचा पहले एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। एक हादसे में गैस लीक हुई और पूरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस हादसे में निखिल ने अपने चाचा को खो दिया था। तब से उसने एक चीज कभी नहीं भूली, गैस की वो अजीब बदबू जो धमाके से पहले हवा में फैलती है। उस रात भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात के करीब 11 बजे थे। निखिल अपनी बाइक पर आखिरी ऑर्डर देने जा रहा था। सड़कें लगभग खाली थीं, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। तभी उसकी बाइक एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के पास से गुजरी। अचानक निखिल ने ब्रेक मार दिए। उसने हवा को ध्यान से सूंघा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये गंध, उसने धीरे से कहा। वो वही गंध थी, गैस लीक होने की। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और चारों तरफ देखने लगा। सामने एक बड़ी बंद फैक्ट्री थी, शक्ति केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। फैक्ट्री आधिकारिक तौर पर बंद थी, लेकिन अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। निखिल धीरे धीरे गेट के पास पहुंचा। अंदर से मशीनों की हल्की आवाजें आ रही थीं। अगर फैक्ट्री बंद है तो मशीनें क्यों चल रही हैं? उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसी समय उसने देखा, फैक्ट्री की पिछली दीवार के पास एक मोटी पाइपलाइन से हल्का सफेद धुआं निकल रहा था। निखिल तुरंत समझ गया गैस बाहर आ रही है, और अगर ये केमिकल गैस है तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को उड़ा सकती है। उस फैक्ट्री के पास हजारों लोग रहते थे। कुछ ही दूरी पर एक बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। सड़क के दूसरी तरफ पेट्रोल पंप। अगर धमाका हुआ तो पूरा इलाका खत्म हो सकता था। निखिल तुरंत गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के पास भागा। साहब, फैक्ट्री से गैस लीक हो रही है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू अपना काम कर, इंजीनियर मत बन। लेकिन सच में गैस बाहर आ रही है। गार्ड चिढ़ गया। चल निकल यहाँ से। निखिल समझ गया कि कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उसने तुरंत फोन निकाला और फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन वहां से जवाब आया, टीम भेज रहे हैं, पहुंचने में समय लगेगा। समय नहीं है। समय, यही चीज उनके पास नहीं थी। निखिल ने फिर फैक्ट्री की तरफ देखा। अब सफेद धुआं थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा था। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो मुख्य वाल्व बंद करना पड़ेगा। लेकिन वो वाल्व फैक्ट्री के अंदर था, और अंदर जाना मतलब मौत को बुलाना। कुछ पल के लिए वो चुप खड़ा रहा। बारिश तेज होने लगी थी। फिर अचानक उसे अपने चाचा की आखिरी बात याद आई। मशीनें कभी अचानक नहीं फटती, पहले वो चेतावनी देती हैं। निखिल ने गहरी सांस ली। अगर अभी नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। उसने अपना बैग नीचे फेंका और फैक्ट्री की टूटी दीवार चढ़कर अंदर कूद गया। अंदर का नजारा डरावना था। हर तरफ मोटी पाइपलाइनें, गैस की बदबू और मशीनों की भारी आवाज। कुछ जगह लाल चेतावनी लाइट जल रही थी। निखिल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें लगातार पाइपलाइन पर थीं। तभी एक पाइप से तेज फुफकार की आवाज आई। गैस तेजी से बाहर निकल रही थी। निखिल तुरंत नीचे झुक गया। उसने पास पड़े कपड़े का टुकड़ा उठाकर मुंह पर बांधा। फिर पाइपलाइन को ध्यान से देखने लगा। प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसने बुदबुदाया। अगर पाइप फटा तो सब खत्म। उसी समय उसे सामने कंट्रोल रूम दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था। निखिल अंदर घुसा। कमरे में बड़ी स्क्रीनें लगी थीं। ज्यादातर स्क्रीन लाल हो चुकी थीं। एक स्क्रीन पर लगातार चमक रहा था, प्रेशर क्रिटिकल। निखिल ने तुरंत कंट्रोल पैनल देखा। उसकी नजर एक बड़े लाल लीवर पर जाकर रुकी, इमरजेंसी प्रेशर रिलीज। लेकिन समस्या ये थी, अगर उसने गलत वाल्व बंद किया तो अंदर जमा गैस एक साथ फट सकती थी। उसके हाथ कांपने लगे। बाहर सायरन की हल्की आवाजें आने लगी थीं। शायद फायर ब्रिगेड पहुंच रही थी, लेकिन देर हो चुकी थी। स्क्रीन पर प्रेशर तेजी से बढ़ रहा था।
10, 9, 8। निखिल ने आंखें बंद की। उसे चाचा की बातें याद आने लगी। पहले सप्लाई धीमी करो, फिर प्रेशर रिलीज करना। उसने तुरंत छोटे कंट्रोल वॉल्व घुमाने शुरू किए। मशीनों की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। फिर उसने गहरी सांस लेकर बड़ा लाल लीवर नीचे खींच दिया। अचानक पूरी फैक्ट्री जोर से कांपी। 1 सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर ऊपर लगी बड़ी पाइपलाइन से गैस बाहर निकलने लगी, लेकिन इस बार नियंत्रित तरीके से। स्क्रीन पर नंबर धीरे धीरे नीचे आने लगे। निखिल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से तेज आवाज आई। एक पाइपलाइन का छोटा हिस्सा फट चुका था। आग की हल्की चिंगारी निकली। निखिल का दिल रुक गया। अगर आग फैली तो सब खत्म। उसने तुरंत पास रखा फायर सिलेंडर उठाया और पाइप पर स्प्रे कर दिया। कुछ सेकंड बाद चिंगारी बुझ गई और फिर पूरा सिस्टम शांत होने लगा। सायरन बंद हो गए, स्क्रीन हरी हो गई, फैक्ट्री बच चुकी थी। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस अंदर पहुंची। सब जगह धुआं फैला हुआ था। मुख्य अधिकारी ने हैरानी से पूछा, ये सब किसने किया? गार्ड चुप था। तभी एक फायरमैन ने कंट्रोल रूम की तरफ इशारा किया। वहां फर्श पर बैठा निखिल जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर कालिख लगी थी। अधिकारी धीरे धीरे उसके पास आया। तुम अंदर गए थे? निखिल ने थके हुए स्वर में कहा, अगर नहीं जाता तो पूरा इलाका उड़ जाता। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। अगली सुबह पूरा रामगढ़ उसी लड़के की बात कर रहा था, जिसे लोग सिर्फ मामूली डिलीवरी बॉय समझते थे। न्यूज चैनल फैक्ट्री के बाहर खड़े थे। 17 साल के लड़के ने हजारों लोगों की जान बचाई। लोग उसे हीरो कह रहे थे, लेकिन निखिल, वो फिर उसी पुरानी बाइक पर बैठा था। बस इस बार जब वो सड़क से गुजरता तो लोग उसे पहचान कर सम्मान से देखते थे।